Hi students, hi everyone. In this video class, we are going to discuss about the chapter magnetic effects of electric current for class 10. So magnetic effects of electric current यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे that इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है क्या, अगर वो डेवलप होता है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म डेवलप होता है क्या, क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकता है क्या, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट, क्योंकि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में जो डिस्कशन है वो दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. यहां हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नेट क्या होता है. A magnet is a piece of substance. A magnet is a piece of substance. आपने magnet देखा ही होगा. A magnet is a piece of substance that attracts what? That attracts iron, cobalt, nickel, steel, or it attracts or repel other similar pieces. मतलब एक मैग्नेट क्या कर सकता है? एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है किसको? आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, स्टील को, या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस. या फिर इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर सिमिलर पीसेस. आपके पास एक मैग्नेट है, एक सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, और एक और है पीस वैसा ही. तो आप तो जानते हो कि एक मैग्नेट में देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर आप लाइक पोल्स को पास में रखोगे तो रिपल्शन होगा, और अनलाइक पोल्स को पास में रखोगे तो अट्रैक्शन होगा. एंड मैग्नेट का एक और स्पेशल बात बता दूं आपको, इफ यू सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली लाइक दिस, तो एक मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट टू पोल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मतलब आप जहां पे अभी बैठे हो वहां पे आपने अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया लाइक दिस, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस पोजीशन पे आके रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और साउथ पोल जहां आके रुक जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा जियोग्राफिक साउथ पोल. So if I ask you what is a magnet is a piece of substance that attracts iron, cobalt, nickel, steel, or attracts or repels other similar pieces. It rests on north-south direction when freely suspended. When freely suspended. यहाँ देख सकते हो आप बार मैग्नेट, यहाँ देख सकते हो आप U-shaped magnet. So when a bar magnet is suspended freely, it always aligns or arranges itself along north-south direction, geographical north-south direction. मैग्नेट आर्टिफिशियल भी होता है, मैग्नेट नेचुरल भी मिलता है. अ नेचुरल मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन ओर. नेचुरल मैग्नेट जो है आयरन का एक ओर है, और वो कंपाउंड होता है, वो मिनरल होता है जिससे मेटल भी निकाला जा सकता है. So a natural magnet is a piece of iron ore, and the name of that ore is magnetite, formula Fe3O4, and it is also called what? Lodestone. Lodestone, आपको मैं बताऊंगा कि लोडस्टोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैग्नेट को बहुत पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है टू नो द डायरेक्शन. ओके, कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हो, आपके पास अगर एक कंपास होता है, आप मैग्नेट का यूज करके यू कैन नो अबाउट द 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. आपको अगर नॉर्थ एंड साउथ का पता चल जाता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. सो वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट इज अ लोडस्टोन. एक लोडस्टोन क्या होता है? अ लोडस्टोन इज नेचुरली ऑकरिंग पीस ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड. ये रहा आयरन का ऑक्साइड, ये जो आपको ग्रेइश कलर में दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेट का पीस है.
इट इज ऑफन बाउंड इन अ ब्रास फ्रेम। आप देख सकते हो ब्रास यानी पीतल का एक फ्रेम में इसको बाउंड किया गया है, और इधर एक ऐसा भी अरेंजमेंट किया जा गया है, हुक का अरेंजमेंट, सो दैट आप इसको सस्पेंड कर सको, आप इसको सस्पेंड कर सको। मैग्नेट रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में और यहां से आपने इसको सस्पेंड कर दिया, and is oriented to place the magnetic poles at the ends। और इसका ओरिएंटेशन ऐसा कि ये साइड अगर नॉर्थ पोल, दूसरा साइड क्या साउथ पोल। ओके, the word lodestone comes from the use of pieces of ore from Norway and Sweden। lodestone जो वर्ड, ठीक है, ये वर्ड उन आयरन का ओर के लिए यूज किया गया जो नॉर्वे और स्वीडन से लाया जाता था और उनको यूज किया जाता था टू नो द डायरेक्शन, विच वेर सस्पेंडेड एंड यूज्ड एज गाइडिंग और लीडिंग स्टोन। सस्पेंडेड एंड यूज्ड एज गाइडिंग और लीडिंग स्टोन। गाइडिंग और लीडिंग स्टोन का मतलब यहाँ टू नो द डायरेक्शन। ओके, शिप वगैरह में पहले बहुत यूज होता था। नाउ वी कैन डिस्कस व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? A magnetic compass is a device with a magnetized needle, ये रहा, with a magnetized needle that shows geographic north and south pole in comparison to the magnetic poles of the earth। मतलब आपको मैग्नेटिक कंपास से जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का पता चल जाएगा। नीडल का जो नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा वो जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, नीडल का साउथ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा दैट विल बी द जियोग्राफिक साउथ, एंड इट इज इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखाता है। एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल अपने आप नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में कैसे आ जाता है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। डू यू नो दैट अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। अर्थ भी एक ह्यूज बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और उसी का इन्फ्लुएंस की वजह से the magnetic compass needle always points towards geographic north-south direction। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इस बात का सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया? Who discovered the magnetic effect of electric current? Who discovered that current can produce magnetism? In 1820, Hans Christian Ørsted discovered the phenomenon of magnetic effect of electric current. He found that a magnetic compass needle got deflected when an electric current passed through the metallic wire placed nearby. If you place a magnetic compass near to a current-carrying wire, if you place a magnetic compass near to a current-carrying wire, you will see what? Deflection in the needle। You will see the deflection in the needle। जब करंट नहीं होगा तो नीडल जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में होगा, करंट पास करने से आप देखोगे कि इट डिफ्लेक्ट्स, द नीडल डिफ्लेक्ट्स। और एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल का डिफ्लेक्ट होना क्या समझाता कि करंट पास करने से वायर के चारों तरफ a kind of magnetism is produced because needle gets deflected only by the influence of other magnet। तो आपने तो पास में वायर रखा है, वायर से करंट पास करने से डिफ्लेक्शन होता है, दैट मींस वायर, व्हेन करंट पासेस थ्रू द वायर मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड। एंड हु डिस्कवर्ड इट? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और उनका भी स्टोरी देखो, he was explaining about heating effect of electric current to some of his students। और वो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब समझा रहे थे, तो मैं कहूंगा बाय लक, बाय चांस, एक वायर के पास में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ रह गया होगा, एंड व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास, he saw the deflection in the needle, and from that he was able to understand about what? Magnetic effect of electric current। So hence Christian Ørsted in the year 1820।
मैग्नेट के बारे में एक चीज आप लोगों को बहुत पहले से बताया जाता है, दैट लाइक पोल्स रिपेल। एक मैग्नेट में कितना पोल? दो ही पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट को सस्पेंड करने से मैग्नेट का जो पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, दैट विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का जो पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ दिखाएगा, दैट विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, दिस इज लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लाइक पोल रिपेल्स, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को पास में रखा तो क्या होगा? अट्रैक्ट। नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल, साउथ एंड साउथ रिपेल। So what is magnetic pole? A magnetic pole is a region at each end of the magnet where the external magnetic field is strongest. तो एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग होता है? नियर द poles. Near the pole, strength is maximum. A pole is that region of the magnet where strength of the magnetic field is maximum. So मैग्नेट का केस में लाइक पोल्स, कितना पोल मैग्नेट में? दो ही पोल, नॉर्थ एंड साउथ। एंड लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक बार मैग्नेट को, इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, horizontally, so the two poles of the magnet always ally themselves in which two direction? Geographic, north south. ऐसा क्यों होता? Because the earth behaves like a huge bar magnet. The earth behaves like a huge bar magnet. अर्थ का जिस तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है उस तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है। अर्थ का जिस तरफ ज्योग्राफिक साउथ पोल होता है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। When a bar magnet is suspended freely from its center by a thread, one end of the magnet points towards the north of the earth and other end points towards the south of the earth. This is because the earth itself behaves like a huge bar magnet whose north pole is towards geographical south and south pole is towards geographic north. तो मैं यहाँ पे अगर डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इधर अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इधर ज्योग्राफिक साउथ है, और अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ, जिधर ज्योग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्या होने वाला है? तो ये जो साउथ पोल है इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, ये जो नॉर्थ पोल है इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। सो मैग्नेट जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किस तरफ पॉइंट आउट करता है? टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ, लेकिन उस तरफ मैग्नेटिक क्या होगा? साउथ। सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल किधर पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ, लेकिन ज्योग्राफिक साउथ की तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ। So when a bar magnet is suspended freely from its center by a thread, one end of the magnet points towards the north of the earth, other end points towards the south of the earth. This is because the earth itself behaves like a huge bar magnet whose north pole is towards geographic south and south pole is towards geographic north. Okay, so earth के चारों तरफ भी क्या है? Magnetic field. Earth behaves like what? A huge bar magnet. और उसका बहुत अलग अलग थ्योरी है अर्थ का मैग्नेटिज्म का। अर्थ के अंदर ओर्स भी है, मैग्नेटिक ओर्स। फिर द मैग्मा व्हिच इज फ्लोइंग दैट जनरेट्स करंट इनसाइड, बिकॉज ऑफ दैट करंट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस। और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द surface of the earth from the harmful radiations of the harmful solar radiations, we can say. So here इसको एक क्वेश्चन का पैटर्न में बना दिया गया है। When a bar magnet is suspended freely, why it always shows geographic north south direction? पता चल गया हम लोगों को क्यों ये geographic north south में आ जाता है bar magnet, because earth behaves like a huge bar magnet. This is because earth behaves as a huge bar magnet. बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल, एक एंड नॉर्थ दूसरा एंड साउथ। देयरफॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड बिकॉज
the north pole of the suspended magnet is attracted to the south pole of the Earth's magnet, which is in the geographical north pole of the magnet of the Earth, and vice versa. तो suspended magnet is attracted, यहाँ पे दिया हुआ है कि north pole of the suspended magnet is attracted to the south pole. तो south pole of the suspended magnet will be attracted towards the north pole of the Earth's magnet. तो ये opposite attraction की वजह से बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने से it always ally itself in geographic नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आप यहां देख सकते हो कि आपको तो पता है कि अर्थ का ये साइड जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, लेकिन उसी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के अंडर अर्थ का मैग्नेटिज्म का साउथ पोल है. ये साइड ज्योग्राफिक साउथ पोल है. ज्योग्राफिक साउथ पोल के वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है. और जब आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, उसका नॉर्थ पोल इस साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है. इसलिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मिलेगा और बार मैग्नेट का साउथ पोल आपको ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मिलेगा. द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट. तो आप अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसका जो एक्सिस है, अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है नॉर्थ पोल है उसका एक्सिस है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है. उनके बीच में एक एंगल होता है अराउंड 11.5 डिग्री. दैट एंगल इज अराउंड 11.5 डिग्री. तो दोनों का पोजीशन अलग अलग है. अर्थ का ज्योग्राफिक पोल जहां पे है, मैग्नेटिक साउथ पोल कहीं और पे है. अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल जहां पे है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल थोड़ा अलग पोजीशन में. तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया व्हाट इज मैग्नेट. हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज मैग्नेट. उसके बाद हम लोगों ने फोकस किया दैट व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाई इटसेल्फ इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. अब तक हम लोगों को पता चल गया व्हाट इज अ मैग्नेट. एंड ये भी आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है where there is influence of magnet. If this is the magnet, surrounding the magnet there is a region where influence of the magnet is there. इस रीजन में अगर आप आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील कुछ भी लेके आते हो, क्या होगा? या अदर सिमिलर पीसेस लेके आते हो, देयर विल बी अट्रैक्शन और रिपल्शन. आयरन, कोबाल्ट ये सब का केस में अट्रैक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर. क्योंकि आप जानते हो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. हु डिस्कवर्ड दिस? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन द ईयर 1820. सो magnetic field is a space surrounding a magnet or surrounding a current carrying wire in which other magnetic substances are attracted by magnet. In this region the attraction and repulsion due to magnet can be detected. So जैसे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है जहां मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा. In this region, if you bring any other magnetic substance, that magnetic substance will be attracted by magnet. तो यहाँ देख सकते हो ये करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड. ये करंट कैरिंग स्प्रिंग शेप्ड वायर है जिसको सोलेनॉइड बोला जाता है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, यू शेप्ड मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, and here the current carrying wire is producing magnetic field around it. So magnetic field is a region surrounding a magnet or a current carrying wire in which any other magnetic substance is attracted by the magnet, or there will be attraction or repulsion. लेकिन क्या आप एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हो? तो इसका आंसर होगा नहीं. मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, to study about magnetic field, to explain about magnetic field, to make you understand about magnetic field, scientists have developed the concept of magnetic field lines, also called magnetic lines of force.
तो मैग्नेटिज्म को ठीक से समझाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को ठीक से समझाने के लिए कुछ लाइंस को ड्रॉ किया जाता है और उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद में आपको उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन ये लाइंस किस बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या होता है लाइंस, किसका पाथ है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ए सीरीज ऑफ लाइंस और पाथ around a magnet which represents a magnetic field। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा लाइन से अगर ड्रॉ किया हुआ है तो आपको समझना इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। दीज लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ along which an imaginary north magnetic pole would move if it is set free in the magnetic field। मतलब ये जो पाथ है, ये जो लाइन है, किसी चीज का पाथ है। किसका पाथ? एक नॉर्थ पोल को इमेजिन करो, वहां रख दिया जाए। एक नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट से अलग करके रखना तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक मैग्नेट को कट करते जाओगे, जैसे एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, आपने कट कर दिया, तो ईच पार्ट विल अगेन डेवलप नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी। फिर आप इसको वापस कट कर दो तब भी वही होने वाला है। मतलब एटॉमिक लेवल तक आपको डाइपोल मिलेगा, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल मिलेगा। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसका लाइन समझते हैं, किसका पाथ? तो ये क्या चीज है ठीक से समझना। आपको एक मैग्नेट दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इमेजिन करो कि आपने एक नॉर्थ पोल को यहां रिलीज कर दिया फील्ड में, नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो वो नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा और साउथ से अट्रैक्ट होते वक्त इट विल फॉलो अ डेफिनिट पाथ टू रीच द साउथ पोल, और उस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक field line, also called magnetic lines of force, also called what, magnetic lines of force। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय आइसोलेटेड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। लेकिन नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को तो किसी भी मैग्नेट से आइसोलेट भी करना पॉसिबल नहीं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है। लेकिन ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ समझा सकता है। So these lines represent the path along which an imaginary north magnetic pole would move if it is set free in the magnetic field। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सभी टर्म्स को, सभी डेफिनेशन को पॉजिटिव चार्ज का रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में ज्यादातर टर्म्स को इन रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल डिफाइन किया जाता है। मतलब सभी कॉन्सेप्ट को नॉर्थ पोल के लिए डिफाइन किया जाता है। लेकिन आप ये चीज याद रखना, जो कॉन्सेप्ट नॉर्थ पोल के लिए एप्लीकेबल है, सेम कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर साउथ पोल। इलेक्ट्रिसिटी में जो भी कॉन्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अभी मेरा मेन कहना यह है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलने से क्या समझना है कि देयर इज अ मैग्नेट and surrounding the magnet there is magnetic field and you want to draw the magnetic field lines। आपको imagine करना है you are placing a north pole in the field। This north pole, because of the influence of the magnetic field of the magnet, it will travel along a definite path to reach the south pole। और वो जिस पाथ को रीच करके साउथ पोल में पहुंच जाएगा, उसी पाथ को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, also called magnetic lines of force। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहां देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स। यहाँ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, किधर जा रहा है, टुवर्ड साउथ। यू शेप मैग्नेट में भी आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से, नॉर्थ से साउथ, लेकिन शेप पैटर्न आपको ध्यान देना है। यहाँ दो मैग्नेट है जिनका नॉर्थ एंड साउथ को पास में रखा गया, यू नो दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, उस केस में वहां जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उन फील्ड में लाइंस का पैटर्न क्या होगा। ओके, यू कैन सी हियर स्पिंडल शेप कुछ बन रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ देयर इज रिपल्शन, और रिपल्शन होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। इन चारों डायग्राम को अपना दिमाग में आप सेट रखो। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। एक तो बात जान लो आप, आपको बार मैग्नेट में ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रहा है कहाँ, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड सेट कॉरस्पॉन्डिंग साउथ पोल। बट ऐसा एंड बोल के नहीं बोलना चाहिए। Inside the magnet, the direction of the magnetic field lines is from south pole to the north pole. मतलब they are closed curve. They are closed curve. So magnetic field lines start from north pole and ends at corresponding south pole outside the magnet, but inside the magnet. Magnet के अंदर magnetic field lines are directed from south pole to the north pole. Okay. So magnetic field lines are closed continuous curve. They start from north pole and set corresponding south pole. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका पाथ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड में, आइसोलेटेड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बोला हुआ है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। एक मैग्नेट का दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरा से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर इंटरसेक्ट किया है तो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा अगर इंटरसेक्ट होता तो। You know that magnetic field lines are the path followed by isolated north poles. Imagine करो इस इंटरसेक्शन पे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को रख देते हैं, तो एट ए टाइम इस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को दो अलग अलग डायरेक्शन में जाना होता। एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है क्या? एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, which is practically impossible. So no two magnetic field lines intersect each other. This is because if they do so, then at the point of intersection, there will be two directions of the magnetic field lines at that point, which is impossible. Intersection के वहां पे magnetic field या magnetic field lines का दो अलग अलग डायरेक्शन होगा और एक ऑब्जेक्ट का एट ए टाइम दो अलग अलग डायरेक्शन में जाना इट इज इम्पॉसिबल। सो कौन सा दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया? फर्स्ट वन, they are closed curve, outside the magnet north to south, inside the magnet south to north. Second, two magnetic field lines never intersect each other. Third one, the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of the magnetic field lines. और टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन that touches a curve or curved surface at a point, but it is extended but if extended does not cross it at any point. मतलब आप ने क्या किया, एक पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और वो स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते दोनों तरफ बिना सर्कल को या कर्व को क्रॉस किए हुए। सो ये जो टेंजेंट है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ किया और आपको जानना है कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे क्या ड्रॉ करना? आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे जानना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और आपको टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करना टच करते हुए, तो ये दिखाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर आपको यहाँ पे जानना था डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे टच करते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो तो टुवर्ड साउथ होगा ऑलवेज। आप बोलोगे सर आपने लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से टुवर्ड साउथ। So the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of the magnetic field lines. और टेंजेंट क्या होता है मैंने बता दिया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना, वो भी टुवर्ड साउथ। नंबर 4 here. The magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field. तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपको पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड मिलेगा। क्राउडेड मिलने का मतलब वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट दे आर फार फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। इन अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आपको पूछा जाए इस पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द मैग्नेट, पॉइंट ए या पॉइंट बी कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है? इफ आई आस्क यू द सिंपल आंसर एट पॉइंट बी। कैसे पता चला? पॉइंट बी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज्यादा क्राउडेड है वहां पे।
So 4 important characteristics we have discussed. Number 5, straight magnetic field lines with equal spacing represents uniform magnetic field. Straight magnetic field lines with equal spacing represents uniform magnetic field. तो आपको अगर magnetic field line straight line with equal spaces मिल जाता है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन आपको बार मैग्नेट में बाहर की तरफ तो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, गैप इक्वल नहीं है. अंदर हो सकता है आपको यूनिफॉर्म मिल जाए, और सोलेनॉइड के अंदर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ रीजन में मिल सकता है. मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म तब बोलेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल स्पेसिंग. सो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी डिस्कस. फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट था दे आर क्लोज्ड कर्व. उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने बात किया टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. Third में we discussed that tangent drawn at any point on the curved surface of magnetic field line will give you the direction of the magnetic field line or magnetic field at that particular point. Number 4 में the magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field, but they are far from each other in a region of weak magnetic field. And straight magnetic field lines with equal spacing represents uniform magnetic field. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. You know that surrounding a bar magnet there is magnetic field, and that magnetic field can be represented by drawing magnetic field lines. तो आप उन लाइंस को कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे, 2 एक्टिविटी हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. In the first activity, that is 13.2, here it is given, we have to take a drawing board and fix a white sheet of paper on it using drawing pins. आपको क्या करना है? आपको एक बोर्ड लेना है, ड्राइंग बोर्ड, और उस बोर्ड पे आपको फिक्स करना है व्हाइट पीस ऑफ पेपर. पिन यूज करके आपको फिक्स करना है. The drawing board is kept on a table and the bar magnet is placed at the center of the paper. इस पेपर के सेंटर में आपको एक बार मैग्नेट प्लेस करना है with north and south pole. Iron powder or filings, they are sprinkled on or around the magnet. The surface of the drawing board is tapped gently. यहाँ पे आयरन पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद, यहाँ पे आयरन पाउडर्स, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को धीरे धीरे टैप करना है. It is observed that the iron filings are arranged in a pattern. आयरन फाइलिंग्स जो आपने यहाँ पे मैग्नेट के चारों तरफ गिराया था, तो वो ऐसा एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा. So it is observed that the iron filings are arranged and the pattern as shown in the figure, and these patterns show the series of magnetic field lines. अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ कुछ लाइन का पैटर्न भी बना हुआ है, और वो लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट. लेकिन यहाँ आपको उतना क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा, फिर भी एक जनरल आइडिया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा अराउंड अ बार मैग्नेट. तो एक्चुअल प्रैक्टिकल करते वक्त आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा. इफ यू यूज आयरन फाइलिंग्स अराउंड अ बार मैग्नेट एंड इफ यू जेंटली टैप द बोर्ड. नाउ अनदर एक्टिविटी. हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी चीज का पाथ है, पाथ फॉलोड बाय एन आइसोलेटेड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो आपके पास अगर मैग्नेटिक कंपास है, उसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन दिखाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. So another here, describe another activity 13.3, describe an activity to draw the magnetic field lines outside a bar magnet. क्या करना आपको?
We have to take a drawing board and fix a white sheet of paper on it using drawing pin. आपको एक बोर्ड लेना है और बोर्ड के ऊपर एक पेपर फिक्स करना है, व्हाइट पीस ऑफ पेपर, और उस व्हाइट पीस ऑफ पेपर का टॉप पे आप रख दोगे, सेंटर पे आप रख दोगे एक बार मैग्नेट. You will have to place a bar magnet. So a bar magnet is placed in the center of the paper and the boundaries are marked. आपने पेपर पे मैग्नेट रखा है, मैग्नेट रखने के बाद आपको बाउंड्री मार्क करना है. You will have to mark the boundary. Why you will have to mark the boundary? आपको बाउंड्री मार्क क्यों करना? क्योंकि आप जब मैग्नेट को हटाओगे यहां से तो आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन याद रहना होगा, आपको वापस मैग्नेट का प्लेसमेंट पता रहना होगा. आपको प्रैक्टिकल करते वक्त हो सकता है मैग्नेट का पोजीशन बदल जाए, थोड़ा आपका हैंड टच हो जाए. ओके, सो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बाउंड्री मार्क करना है. A magnetic compass needle is placed close to the north pole of the bar magnet. फिर आपको क्या करना है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, आपको नॉर्थ पोल के पास में रखना है. आप जब नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक नीडल रखोगे, मैग्नेटिक कंपास रखोगे, तो उसका नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. So the magnetic compass needle is placed close to the north pole of the magnet. The surface of the drawing board is tapped gently so that needle moves freely on the pivot. तो वो जो नीडल है उसको फ्रीली, कभी कभी थोड़ा मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप थोड़ा बोर्ड को टैप कर सकते हो, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं पड़ता इतना. तो आपको क्या करना, आपने स्टार्ट किया नॉर्थ पोल के पास से. जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो पोजीशन मिलेगा नीडल का, उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल को आपको मार्क करना है. फिर वहां से आपने मैग्नेटिक कंपास को उठाया, यू हैव टू प्लेस इट ऑन अनदर पोजीशन सच दैट नीडल का साउथ पोल जो है अभी किधर होना चाहिए, टुवर्ड द पोजीशन which was previously occupied by what, north. और नॉर्थ को वापस आप मार्क कर लोगे इस तरह. फिर यहां से आप इधर रखोगे, फिर आप और आगे रखोगे, फिर आप और आगे रखोगे. इस तरह आप धीरे धीरे कहां पहुंच जाओगे, फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड साउथ पोल. और आप ऐसे मूव करते वक्त इफ यू कीप ऑन मार्किंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलेगा, इफ यू जॉइन ऑल दैट पॉइंट्स बाय फ्री हैंड, you will get what, magnetic field line. We have to wait for some time till the needle of the compass comes to rest and we have to mark the north and the south pole. आपको हर बार क्या करना है, आप जितना बार कंपास को रखोगे, हो सकता है नीडल थोड़ा वाइब्रेट करे, तो आपको नीडल का रेस्ट होने तक वेट करना है. वेट करने के बाद आप नॉर्थ एंड साउथ पोल को मार्क करोगे. इस तरह आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते रहोगे. Okay. So you will have to mark what, north and south position of the compass needle as dots with a pencil on the paper as shown in the figure. We have to go on marking the north and south positions of the compass needle by shifting the compass till it reaches the other end. Start हम लोगों ने किया कहां से, स्टार्ट हम लोगों ने किया नॉर्थ पोल से, और हम लोग ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे, साउथ पोल तक. ऑल द पेंसिल डॉट्स, मूव करते वक्त आपको ये डॉट्स बनाना है नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए. ये सभी जो पेंसिल का डॉट्स होगा, इनको क्या करना, आपको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है. ऑल द पेंसिल डॉट्स ऑन द पेपर आर जॉइंड बाय फ्री हैंड टू गेट अ कर्व एंड दिस कर्व इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो करना क्या था, आपको एक मैग्नेट लेना था, मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक कंपास को रखना था, उसका नीडल का नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी को मार्क करना था, फिर कंपास को वापस आगे रखना था, फिर उसके आगे रखना था. ऐसे रखना पड़ेगा कि नीडल का साउथ पहले वाला नॉर्थ का पोजीशन में रहे.
The process is repeated many times to obtain magnetic field lines of the bar magnet as shown in the figure. तो इतना मेहनत के बाद आपको एक लाइन मिला है, फिर आप कंपास का पोजीशन चेंज करोगे, फिर आपको दूसरा पाथ, दूसरा लाइन मिलेगा, लाइक दैट। तो जितना चाहो आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो और आप देखोगे कि इन लाइंस का कुछ वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ये लाइन फॉलो करेंगे। So we discussed two important activities: how to obtain magnetic field lines surrounding a bar magnet. Or as the name of the chapter, it is given there, the magnetic effects of electric current. Magnetic effect of electric current. Who discovered this phenomenon? We know the name of the scientist, Hans Christian Ørsted. So Hans Christian Ørsted, he discovered magnetic effect of electric current. He was a Danish physicist, Denmark country say, and chemist who discovered that electric currents create magnetic fields, which was the first connection between electricity and magnetism. And I already told you, ये एक by chance discovery है. He was explaining heating effect of electric current to some of his students. At that time, he discovered this phenomenon. So here, one simple activity related to Ørsted experiment. In 1820, Hans Christian Ørsted accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current is passed through a metallic wire placed nearby. तो एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है और एक वायर से करंट पास किया गया। जब करंट पास किया गया तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism are related phenomenon. मतलब करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता। बाद में एक साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिज्म से भी करंट जनरेट हो सकता है। And the experiment that we are discussing is popularly known as Ørsted experiment. Okay, ये एक्सपेरिमेंट आप समझने का थोड़ा ज्यादा कोशिश करना। It is one of the most important experiments discussed in this chapter in your syllabus. We are discussing Ørsted experiment. Electric current was allowed to pass through metallic wire placed parallel to the axis of magnetic compass kept directly below the wire. आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट वायर सिलेक्ट करना है, लेट द वायर बी AB, और स्ट्रेट वायर के अंडर जैसे आप यहां देख सकते हो एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करना है। When there is no current, जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल कौन सा दो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है ऑलवेज, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। यहां देखो आप, वायर ने आपको, वायर जो आपने लगाया वो कौन सा डायरेक्शन में लगाया, अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। And when there is no current, the needle will also show north south direction. Needle जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप करंट पास करोगे, when current is allowed to pass from north to south direction, north to south direction, तब आपको देखोगे कि नीडल जो है, जो पहले नॉर्थ की तरफ था, it is reflected towards east. लेकिन अगर आप करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हो, करंट का डायरेक्शन आपने कर दिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नीडल था अंडर द वायर, एंड दिस टाइम द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहला केस में व्हेन द नीडल वाज अंडर द वायर, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसी नीडल को अगर आप ओवर द वायर, वायर के ऊपर रखो ऐसे, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इन दैट केस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे नीडल का डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, लेकिन आप अगर मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रख दो ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज allowed to pass through a metallic wire placed parallel to the axis of the magnetic compass kept directly below the wire. The needle of the magnetic compass was found to deflect from its normal position. Normal position, आपको position कैसे जानना है उसके भी लिए रूल है, मैं आपको समझा दूंगा अभी।
Electric current was again allowed to pass through the same wire, but now in opposite direction. It was found that the needle of the compass again deflected from its normal position. लेकिन opposite direction में पहला deflection किधर था? जब wire was over, compass was under the wire, north pole is deflected towards east, and second case में north pole is deflected towards west. These observations led Oersted to conclude that there must be magnetic field around a wire carrying electric current, which deflected the magnetic compass. तो जब करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखा गया, और ये पहले से ही ऑर्स्टेड या सभी लोग जानते थे कि नीडल जो है, नीडल शोज डिफ्लेक्शन ओनली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर मैग्नेट, लेकिन यहाँ पे तो करंट से वो डिफ्लेक्शन हो रहा था. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. अब यहाँ पे एक सिंपल रूल भी है, इस डायग्राम से उस रूल को ठीक से समझाया जा सकता है. स्नो रूल. If current flows from south to north, देखो आप यहाँ current is flowing from south to north and wire is over the needle. In that case, north pole of the needle is deflected towards what? West. North pole of the needle is deflected towards the west. एक और रूल आप स्विमिंग रूल जान सकते हो कि एक पर्सन स्विम कर रहा है along the direction of current. तो अगर एक पर्सन स्विम करेगा along the direction of current and his head is towards the north pole of the needle, so if current is allowed to pass along the direction of swimming of that person, the deflection of the north pole will be towards his right hand side or left hand side. If I ask you, तो जब आप इमेजिन करोगे पर्सन स्विमिंग कर रहा है along the direction of current और मैग्नेटिक कंपास अंडर द वायर है, आपका हेड नॉर्थ पोल की तरफ है, दैट केस आपका हेड नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इन दैट केस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर कौन सा साइड? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड. ओके. और भी एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ. करंट ज्यादा करके देखा, डिस्टेंस ज्यादा करके देखा. करंट ज्यादा करने से डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, डिस्टेंस बढ़ा देने से वायर और नीडल के बीच में डिफ्लेक्शन कम होता है. These are different factors, we'll discuss in detail. यहां हम लोग बात कर सकते हैं about snow rule. The direction of deflection of magnetic needle can be easily determined by snow rule. Snow rule में if current flows from south to north, wire is over the needle, the north pole of the needle is deflected towards west. So according to the snow rule, when current flows through a conductor from south to north direction and the wire is held over magnetic needle, then the north pole of the magnetic needle deflects towards west. आपने क्या किया? इस वायर को अरेंज करके रखा, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ. जियोग्राफिक आपने हॉरिजॉन्टल में वायर को ऐसे रखा, करंट फ्लो करवाया आपने साउथ टू नॉर्थ. नीडल कहाँ था? अंडर द वायर. तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. स्नो. If current flows from south to north and wire is over the needle, then the north pole of the needle is deflected towards which direction? West. और आप अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते तो साउथ से नॉर्थ था पहले, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट. प्रैक्टिकल करते वक्त आप ये रूल अप्लाई करके भी जान सकते हो, लेकिन आपके पास मैग्नेटिक कंपास अगर है तो कोई टेंशन का बात नहीं है. अनदर रूल वही जानने के लिए कि वायर से करंट पास होने से अगर वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल है तो नीडल का डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जस्ट लुक एट द रूल. एम्पियर्स स्विमिंग रूल. Ampere's swimming rule states that if a swimmer swims in the direction of current facing a magnetic field below him or her, person move कर रहे along the direction of current और एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को देख रहा है,
कंपास नीडल का जो नॉर्थ है उनका हेड के तरफ होगा. So if a swimmer swims in a direction of current facing magnetic needle below him or her, then the north pole of the magnetic field deflects towards his left hand and south pole towards his right hand. Okay, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, और साउथ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द साउथ पोल डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द राइट हैंड. सो वी डिस्कस्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, और हम लोगों ने दो रूल भी डिस्कस किया. स्नो रूल वी डिस्कस्ड एम्पियर स्विमिंग रूल. क्या काम है इन रूल का? ये रूल्स आपको बताएंगे कि एक वायर के पास में अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल है करंट कैरिंग वायर के पास में, then the needle will show what deflection, will show deflection. तो ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास आपको डिटेल में देखना है, और वीडियो क्लास लाइव क्लास का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन ज्यादा लाइव भी बन सकता है. तो आपको उन एक्टिविटीज का वीडियो मैं ट्राई करूंगा आपको मिले, लेकिन मैंने एक्टिविटी डायग्राम से भी समझाने का कोशिश किया है. सो आप लोग अपना तरफ से पूरा फोर्स लगा देना, पूरा एनर्जी लगा देना इस चैप्टर को समझने के लिए. ये पहला क्लास है, सो बी फोकस्ड.